Welcome back, dear students. And today we are going to study The Selfish Giant, Chapter 6, and it is for Class 4th students. Alright, so let's begin. Class 4th, Roots and Wings. The Selfish Giant means selfish का क्या मतलब? Selfish means स्वार्थी और giant का मतलब हुआ demon. Alright, राक्षस. ठीक है? तो जाइंट का मतलब होता है जो बहुत ही विशाल काय हो, जो बहुत ही लार्ज हो. ठीक है. कैन यू फाइंड द वे टू द कैसल? यू हैव टू फाइंड आउट हाउ डू यू रीच द कैसल. So the first is you can know its block. Okay, so we can start from here, 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 and here, and here, and here. Okay, so you have to find out how you reach the castle, right? Now read and enjoy. Oscar Wilde was well known. So, who is the writer? Oscar Wilde. Oscar Wilde was a well known writer from Ireland. He is from Ireland. He has written many stories. वो आयरलैंड के थे ऑस्कर वाइल्ड और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी है, नॉवेल्स लिखे हैं, प्लेज लिखे हैं, पोम्स लिखे हैं. Here is an interesting story by him. और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लिखी है. लेट अस रीड फर्दर एंड फाइंड आउट हाउ अ सेल्फिश जायंट चेंज्ड इनटू अ फ्रेंडली एंड केयरिंग जायंट. ठीक है, तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे कि एक जो बहुत ही लार्ज सेल्फिश जायंट है वो कैसे एक फ्रेंडली और केयरिंग में बदल जाता है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. Every afternoon the children used to go and play in Giant's garden. ठीक है, तो जो Giant था उसका एक बड़ा सा गार्डन था और हर दोपहरिया बच्चे जब स्कूल से लौटते थे तो उस गार्डन में जाकर के खेला करते थे. The Giant was not there और Giant वहाँ पर नहीं होता था. He had gone to meet his friend. वो अपने दोस्तों से मिलने गया था. It was a large lovely garden with soft green grass. ये एक बहुत बड़ा सा गार्डन था जिसके जो ग्रास थे वो बहुत सॉफ्ट थे, है ना. और ये गार्डन बहुत ही लवली प्रिटी था. देयर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स और उस गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे. दैट ग्रू ऑन द ग्रास लाइक स्टार्स, जो कि घास के ऊपर तारों जैसे खिले हुए थे. देयर वर 12 पीच ट्रीज इन द गार्डन और उस गार्डन में 12 पीच के पेड़ थे. द बर्ड सैंग स्वीटली और चिड़िया जो थी वो मधुर आवाज में गा रही थी ऑन द ट्रीज, पेड़ पर. एंड द चिल्ड्रन लिसन टू देम इन डिलाइट और बच्चे जो हैं वो बड़ी खुशी के साथ सुन रहे थे. दे सेड टू ईच अदर हाउ हैप्पी आर हियर. वो एक दूसरे से कहते थे कि यहाँ कितनी खुशी है. हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम सब यहाँ पर कितने खुश हैं. द जायंट स्टेड विद हिज फ्रेंड फॉर 7 years. जायंट जो था वो 7 साल तक अपने दोस्त के पास रहा. वन डे ही डिसाइडेड टू बैक टू हिज कैसल और एक दिन उसने सोचा कि अब मैं अपने महल में वापस जाऊंगा, अपने कैसल में वापस जाऊंगा. व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आया, ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली इन हिज गार्डन. उसने देखा कि बच्चे जो हैं उसके गार्डन में खुशी खुशी खेल रहे हैं. What are you all doing here? He cried in a gruff voice. मीन्स उसने बहुत ही रफ आवाज में कहा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. द फ्राइटेंड चिल्ड्रन जस्ट रैन अवे. और वो इतना लार्ज था और उसने इतनी रफ वॉइस में बच्चों से बोला तो बच्चे डर के वहां से भाग गए. माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन. माई ओन गार्डन मीन्स ये मेरा गार्डन है, मेरा गार्डन, सेड द जायंट. उस विशालकाय जायंट ने कहा. एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट. मैं इसमें किसी को भी खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा बट माई सेल्फ, केवल खुद को. सो ही बिल्ट अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट. इसलिए उसने बहुत बड़ी सी दीवार बना दी. एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड और वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा दिया. ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड. मतलब था बच्चों, इसका मतलब था कि जो राहगीर हैं, जो भी यहाँ से गुजरेंगे उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनको पनिश किया जाएगा. ही वॉज वेरी सेल्फिश जायंट. वो बहुत ही स्वार्थी जायंट था.
Now the poor children had nowhere to play. अब बच्चे उसके गार्डन में खेलने नहीं आते थे. They wandered around the high walls when their school got over and talked about the beautiful garden inside. जब बच्चों का स्कूल ओवर हो जाता था तो वो लोग हाई वॉल्स के चारों तरफ घूमते रहते थे और बातें करते थे कि गार्डन कितना सुंदर था. Then came spring और spring का मौसम आया and all over the country there were blossoms. पूरे मतलब पूरे देश में क्या थे, blossoms का मौसम था, फूल खिल गए थे. And birds only in the garden of the giant it was winter with snow and frost. केवल जायंट का ही गार्डन ऐसा था जहाँ पर अभी भी सर्दी थी और स्नो से गार्डन पूरा ढका हुआ था और फ्रॉस्ट से. द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट. और इस जहाँ पर बच्चों फ्लावर खिले होते हैं ना तो चिड़िया भी आती है गाना गाती है, तो यहाँ पर चिड़िया भी नहीं आती थी गाने. As birds also love children. तो जब यहाँ पे कोई बच्चे ही नहीं थे तो चिड़िया भी नहीं आती थी. And the trees forgot to blossom. और जो पेड़ थे वो भूल गए कि कैसे खिलते हैं. I can't understand why spring is so late in coming. जायंट ने बोला कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि स्प्रिंग इस बार इतना देर क्यों कर रही है मेरे गार्डन में आने के लिए. As he sat at the window and looked out at his cold white garden. जब उसने अपनी खिड़की से सफ़ेद गार्डन को देखा. I hope there will be a change in the weather soon. वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही मौसम बदलेगा. But spring never came nor did summer. ना तो स्प्रिंग आई और ना ही गर्मी आया. One morning when the giant woke up, एक सुबह जब जाइंट सो के उठा, he heard some lovely music. उसने कुछ मधुर आवाज सुनी. It was a little bird singing outside. ये एक छोटी चिड़िया थी जो बाहर गा रही थी उसकी खिड़की के. It seemed to him the most beautiful music in the world. उसको पूरी दुनिया का सबसे सुंदर म्यूजिक लगा जो कि उसके गार्डन से आ रही थी. A nice perfume reached him और उसे बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही थी. Hoping that spring had come to his garden. उसे लगा कि शायद मेरे गार्डन में स्प्रिंग आ गया है. At last अंत में the giant jumped out of the bed. वो अपने बेड से कूदा and looked out और बाहर देखा. What did he see? उसने क्या देखा? He saw the most wonderful sight. उसने एक बहुत आश्चर्यजनक दृश्य देखा. Through a hole in the wall. एक वॉल में जो है एक होल से होते हुए the children had crept in. बच्चे जो है वो अंदर आ गए थे. And they were sitting in the trees. वो पेड़ों पर बैठे थे. The trees were so glad to have the children back again. पेड़ जो थे वो बहुत खुश थे दोबारा से बच्चों को पाकर. They had covered themselves with blossoms. और उन्होंने उस पे जो है बहुत सारे फूल खिल गए थे, फ्लावर्स आ गए थे. The birds were flying around. चिड़िया जो है चारों तरफ उड़ रही थी. Chirping with delight. और they were singing with delights. They were singing with happiness. And the flowers were looking up through the green grass. और जो फूल थे वो देख रहे थे हरे घास से होके एंड लाफिंग और हंस रहे थे. सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द ग्रास. कुछ बच्चे जो है वो घास पर खेल रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन. और ये बहुत ही सुंदर दृश्य था. इट वॉज स्टिल अ विंटर. अ वेरी ओनली इन वन कॉर्नर. केवल एक ही मतलब जो गार्डन था वहाँ पर का एक कोना ऐसा बचा हुआ था जहाँ अभी भी सर्दी थी. अ वेरी स्मॉल बॉय वॉज क्राइंग. एक छोटा सा बच्चा रो रहा था एज ही कुडेंट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. क्योंकि वो उस पेड़ की शाखाओं पर नहीं पहुँच पा रहा था. द जायंट लुक्ड एट दिस चाइल्ड. जायंट ने उस बच्चे को देखा. हिज हार्ट मेल्टेड. उसका दिल पिघल गया. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन. मैं कितना स्वार्थी हुआ करता था. ही सेड. उसने कहा. नाउ आई नो व्हाई स्प्रिंग डिडंट कम हियर. अब मुझे पता चला कि यहाँ पर स्प्रिंग क्यों नहीं आई. आई विल नॉक डाउन द वॉल. मैं दीवार को गिरा दूंगा. एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और जो मेरा बगीचा है वो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हमेशा के लिए हो जाएगा. ही इज़ रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही डन. उसको बहुत पछतावा था उसने जो कुछ भी किया था. So he crept downstairs. इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे आया and opened the
front door quite softly, और उसने सामने के दरवाजे को बहुत धीमे से खोला, and went out in the garden, और बगीचे में गया. But when the children saw him they were so scared and that they all ran away. जब बच्चों ने उसको देखा तो वो डर गए और बाहर भागने लगे. The winter came back again, और फिर से सर्दी आ गई. Only the little boy in the corner did not run. लेकिन जो छोटा बच्चा था बगीचे में वो नहीं भागा. His eyes were full of tears. उसके His eyes were full of tears. उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरे हुए थे. And he did not see the giant coming. और उसने जो है giant को आते हुए नहीं देखा. The giant gently picked him up. Giant ने उसको बहुत ही प्यार से ऊपर उठाया and put him on the branch of the tree. और पेड़ की शाखा पर बिठा दिया. Birds came and sang on the tree. चिड़िया आई और पेड़ों पर बैठ के गाने लगी. There were blossom on it again. और इसमें फिर से blossom हुए, फूल खिले. The little boy flung his arms around the giant's neck. जो छोटा सा लड़का था उसने अपने मतलब उसने क्या किया, threw suddenly his arms. उसने अपने भुजाओं को मतलब कि उसके गर्दन के चारों तरफ उसने गर्दन को मतलब पकड़ लिया. इसका मतलब हुआ कि उसने उसको हग कर लिया और उसे किस किया. When the other children saw that, जब दूसरे बच्चों ने उसे देखा कि giant was not wicked, giant जो है वो बैड इंसान नहीं है. They came running back. वो अंदर वापस आए दौड़ते हुए. And along with them came spring. और उनके साथ ही बसंत भी आ गया. It's your own garden now. ये आपका अपना गार्डन है little children. छोटे बच्चे, said the giant. Giant ने कहा. He took a big hammer. उसने एक बड़ी हथौड़ी ली. And knocked down means brought down to the ground. Means उसने दीवार को तोड़कर नीचे गिरा दिया. All day long, पूरे दिन the children played in the garden. वो गार्डन में खेलते रहे. एंड इन द इवनिंग, और शाम में भी, दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय. वो जायंट के पास आए उसे गुड बाय बोलने के लिए. एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर. हर दोपहर जब बच्चों का स्कूल ओवर होता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद जायंट. जो बच्चे थे वो आते थे और जायंट के साथ खेलते थे. ईयर्स पास्ड बाय. समय बीत गया. ठीक है. As the giant grew old, और अब giant है वो बूढ़ा हो गया. He sat on a chair. वो एक कुर्सी पर बैठा था. And watched the children playing. और बच्चों को खेलते हुए देख रहा था. He would say, I have many beautiful flowers, but the children are the most beautiful flowers of all. उसने कहा कि मेरे खेत में, मेरे बगीचे में बहुत सारे सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चों से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है. Answer the following question orally. Where did the children play every afternoon? Every afternoon the children played in the giant's beautiful garden. Whom did the giant drive away from his garden? The giant drove the children away from his garden. What did the giant write on the notice board? Trespassers will be prosecuted on the notice board. Next, question number 4. What happened in the giant's garden when spring came? When spring came, it was still winter in the giant's garden. What changes did the giant notice in the trees and the birds when the children crept into his garden? The giant noticed trees covered with blossoms, birds flying around, chirping, and flowers blooming on the green grass. So children, from question number 1 to 6, answer is attached here. Okay. Now, this one, read the following statement about the story. You have just read. Based on your understanding of the story, write yes and no. Okay? Yes किसके लिए लिखना है जो करेक्ट होगा, और नो किसके लिए लिखना है जो इनकरेक्ट होगा. So the question number 1 is, children played in the giant's garden only on holidays. No, this is correct. Incorrect. So what will we write in the first one? No. There were 12 peach trees in the giant's garden. Yes, this is true. Now, the giant was very happy to see the children playing in his garden when he returned to his castle. So, what is the correct answer? No. जब वो अपने castle में लौट के आया तो वो खुश नहीं था बच्चों को देख के. The giant was very happy to see his garden full of snow and frost. No. This is also wrong, right? वो खुश नहीं था. The giant felt lovely and sad when the children did not play in his garden. Yes. ठीक है. Now why? The giant took a big hammer. Yes. Okay.
ओके चिल्ड्रन, हियर द क्वेश्चन इन द थर्ड वन। थर्ड में हम यस करेंगे क्योंकि जब वो लौट के आया तो वो बहुत एंग्री था, ठीक है। नाउ द जायंट लिव्ड इन एन, कहाँ रहता था जायंट बच्चों? नाउ यू टेल मी। यस, इन कासल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द जायंट हैड गॉन टू स्टे विद हिज फ्रेंड एंड रिटर्न्स आफ्टर 7 years, ठीक है। उसके बाद है द जायंट रियलाइज लेटर दैट ही हैड बीन वेरी what selfish. Why did the children like to play in the giant's garden? So bachcho, this answer is attached here, you all can go through that. Now this is the question, think and answer. This is already given here, okay. And this is read the given sentence and answer the question that follow. So this is already attached here, so you all can write from there. नाउ टेंसेस, टेंसेस का मतलब आपको बहुत बार बताया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके बाद क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस होता है ना। सो चिल्ड्रन हियर लेट्स रीड, लेट्स डू दिस। ही चेंजेस हिज क्लोथ्स, यहाँ पे क्या कर रहा है? वो चेंज कर रहा है अपने क्लोथ को। सो व्हाट विल बी पुट इन द फर्स्ट वन? ही चेंजेस, CHANGES, ही चेंजेस हिज क्लोथ्स। सेकेंड, देन ही वॉशेस, फिर क्या कर रहा है? वो चेहरे को वॉश कर रहा है। देन ही वॉशेस, WASHES, देन ही वॉशेस। इन द सेकेंड वन वी विल फिल वॉशेस, देन ही वॉशेस हिज फेस। रोहन eats lunch after that, है ना। So the third sequence is eat. Now the next is the fourth one. He usually, what will be put here? He usually for some time in the afternoon, तो क्या कर रहा है? वो टीवी देख रहा है ना। So he usually watches TV, WATCHES, TV. He usually watches TV for some time in the afternoon. Then fifth में क्या fill करेंगे बच्चों? Plays. He plays with his friends. He plays with his friends, ठीक है, in the park every evening. The sixth one is he drinks milk. फिर क्या करता है? वो शाम को दूध पीता है। He drinks milk after coming back home from the park. He often studies after that. लास्ट में क्या करता है? वो स्टडी करता है, पढ़ाई करता है। नाउ रीड दीज सेंटेंसेस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ये हम कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। ओके, सो लेट्स डू दीज एक्सरसाइजेस। नसरीन इज रीडिंग, क्या फिल करेंगे बच्चों? नसरीन के साथ में इज रीडिंग लगेगा। एम रीडिंग सिर्फ आई के साथ में लगता है, तो ये गलत है। नाउ वी, इसके साथ क्या फिल करेंगे? वी आर ईटिंग porridge, this is incorrect. I am waiting, this is incorrect. They are going, this is incorrect. She is planning, okay. Now यहाँ पे क्या करना है बच्चों? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है, ठीक है। तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है listened. Listened is the first one. I'm writing, you all can fill accordingly. Now the second is castle, CASCASTLE, okay. Second is castle. The third one is delight. Delight is third one, okay. Now the fourth is prosecuted. Fourth is prosecuted. Now the fifth one is beautiful. Beautiful 5 नंबर पे है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट है दैट इज trespassers. ऑलराइट, सो दिस इज डन. नाउ मैच द फॉलोइंग. एंगेज का क्या मतलब होता है? एंगेज का मतलब होता है टू इन्वॉल्व समवन्स इंटरेस्ट और अटेंशन. ऑप्शन ई इज करेक्ट. कंफ्यूज, कंफ्यूज का मतलब होता है, okay. Now motivation, a general desire or willingness of someone to do something, that is known as motivation. Appreciate का मतलब हो जाता है, you know, pursue means to follow someone or something, है ना. And then you have how many words are left? Confuse and appreciate. To recognize the full worth of, that is known as appreciate. And confuse means to make something more complex. Now we got it.
नाउ ब्यूटिफुल, फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द वर्ड। तो ब्यूटिफुल का बच्चों अगली होगा, अब आप अगली ढूंढिए, ये आपका काम है। मैम इज टेलिंग द आंसर एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट वेयर अगली इन द गिवन ग्रिड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ग्रफ। तो ग्रफ का उल्टा क्या होता है? स्वीट हो जाता है, क्योंकि ग्रफ का मतलब हुआ कि बहुत गुस्से में किसी से बोलना। ठीक है, और स्वीट का मतलब प्यार से बोलना। ठीक है, इसके बाद डस्टी, डस्टी का क्या हो जाएगा बच्चों? थर्ड का क्लीन हो जाएगा। तो आपको क्लीन ढूंढना है इसमें कहाँ है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आउटसाइड का क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनसाइड। और फिफ्थ का क्या होगा चिल्ड्रन? डाउनस्टेयर्स है तो इसका हो जाएगा अपस्टेयर्स। ओके, so you have to find out where these words have written. Begin your party, evening games, fun time, snacks. Fun time, snacks. Are you going to attend the giants? What? Party. So what will we write here? We will write here party. Are you going to attend the giants party? Oh yes. What about time? Okay, time क्या है party का? She is asking. Now I'll be evening. Okay, I'll be there. I'll be there. I'll be there. Where will the party be held? It is in the giant's garden. When will it begin? What will we write here? Begin. When will it begin? In the evening. We will write here what? Evening. I think there will be what? There will be snacks and games for us. Snacks and games for us. That sound like fun. Reach there on time. Fun on time. I think time यहाँ रहेगा, तो यहाँ पे oh yes, what about you? What will we fill here children? You. What about, wait, what about you? We will put here you because you is left, so we will what about you. Okay, so he is saying I'll be there. Where will the party be held? Now refer to a dictionary and find out the meaning of these words. Children, this is attached in the last page and you have to done this, okay, by your own, so you all can get the word and its meaning. So children, thank you so much for watching. Bye.